मामर तरीन शख्सियत सिस्टर एंड्री का 118 साल की उम्र में इंतकाल। दुनिया की मामर तरीन फ्रांसी खातून 118 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई है। बुध यानी चाहशुमे को फ्रांसी राहिबा लियोसाइल रेंडोन के तर्जुमान ने उनके इंतकाल की तस्दीक की। लियोसाइल रेंडोन सिस्टर एंड्री के नाम से जानी जाती थी। उनकी पैदाइश जनूबी फ्रांस में पहली जंगे अजीम से एक दिहाई कब्ल यानी 11 फरवरी 1904 को हुई थी। उनके तर्जुमान डियोडोला के मुताबिक फ्रांस के शहर टोलन के नर्सिंग होम में नींद के दौरान उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुख का लम्हा है, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने भाई से जा मिले। सिस्टर एंड्री यूरोप की मामूर तरीन शख्सियत थी। उनसे कबल जापान के केन तनाका को दुनिया की सबसे मामूर शख्सियत करार दिया जाता था, जिनका गुज़िश्ता बरस 119 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने गुज़िश्ता बरस अप्रैल में सिस्टर एंड्री को दुनिया की मामूर तरीन शख्सियत करार दिया था। न्यूयॉर्क में जन्म लेने वाली सिस्टर एंड्री बुनियादी तौर पर एक प्रोटेस्टेंट मसीही खानदान से ताल्लुक रखती थी और वो अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। उन्होंने अपनी 116वीं सालगिरह के मौके पर AFE को बताया कि जंगे अजीम अव्वल के बाद उनके दोनों भाइयों की वापसी उनकी जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा था। उन्होंने कहा था, ऐसा कम होता है। आम तौर पर खानदानों के 2 अफराद की मौत की खबर मिलती थी, लेकिन वो दोनों जिंदा वापस आ गए। उन्होंने पेपर्स में अमीर घरानों के बच्चों की देखभाल करने वाली गवर्नर्स के तौर पर भी काम किया, जिसे वो जिंदगी का खूबसूरत लम्हा करार देती थी। जब वो 26 बरस की उम्र को पहुंची तो कैथोलिसिज्म कबूल करके उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ हैसियतों में काम किया। उन्हें खुतूत भी तसलसल के साथ मौसूल होते थे, जिनके वो जवाब दिया करती थी। साल 2021 में वो कोरोना वायरस का शिकार हुई, लेकिन सेहतियाब हो गई। इस वक्त नर्सिंग होम में दीगर 81 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। गुज़िश्ता बरस नर्सिंग होम में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि लोग कहते ही कि काम आपको खत्म करता है, लेकिन ये काम ही है जिसने मुझे जिंदा रखा। मैं 108 बरस की उम्र तक काम करती रही। Je me lève, on me lève à 7 heures, on me met à table, ensuite on me met vers mon bureau où je trafique des bêtises.